यदि आप इन सूखे पत्तों एवं मैले के ढेर को एकत्रित कर यहाँ के गड्ढों में भरकर उसे मिट्टी से ढक दें तो यही भविष्य में उर्वरक बनेंगे। अरे वाह, इससे तो एक पंथ दो काज हो गए, गड्ढे भी भर गए और भविष्य के लिए उर्वरक की व्यवस्था भी हो गई। ब्राह्मण देवता, अब हम इन गोबर के उपलों का क्या करें? इस गोबर के उपले में अग्नि प्रज्वलित कीजिए। जी। ये क्या हो रहा है? ये मक्षिका और ये मच्छर हमारी ओर क्यों आ रहे हैं? ये कौन अदृश्य वार करके हमें प्रताड़ित कर रहा है? हमारा आकार क्यों घट रहा है? हमारे कीटाणु ही हम पर आक्रमण कर रहे हैं। ये मेरे भीतर प्रवेश कर मुझे अपना आहार बना रहे हैं। कल संक्रांति का पर्व है और संक्रांति से एक दिवस पूर्व एक बड़ी अग्नि प्रज्वलित कर वातावरण को शुद्ध किया जाता है, समस्त नकारात्मकता को दूर किया जाता है और इस पर्व को लोहड़ी, पोंगल, बोगी आदि के नामों से भी मनाया जाता है। तो अब हम नीम वृक्षों के पत्रों और छाल से अग्नि प्रज्वलित कर कीटों और रोगों का नाश करेंगे, उन्हें सदा सदा के लिए दूर करेंगे, जिससे ये ग्राम सदा समृद्ध रहे और आप सभी निरोग रहें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः ये धूम्र हमें लील रहा है और हमारा आकार भी घटता जा रहा है। गरल और तरल का विनाश हुआ, अर्थात अस्वच्छता नष्ट हुई। प्रभु, आप तो हमारे लिए ईश्वर समान हैं। हमारे प्राणों की रक्षा करने हेतु आप दोनों को कोटि कोटि प्रणाम। आपने उचित समय पर आकर इतने अल्प समय में हमारे ग्राम को नष्ट होने से बचा लिया, इसलिए आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। आप अवश्य कोई दिव्य व्यक्तित्व हैं। माता, संसार में जो कुछ होता है वो ईश्वर की इच्छा से ही होता है, इसीलिए कदाचित हमारा यहाँ आना कोई संयोग नहीं, अपितु इसमें भी ईश्वर की ही लीला है। किंतु हम ब्राह्मण बालक कदाचित आपको स्मरण कराने यहाँ पहुँचे हैं कि आप सभी स्वच्छता के मार्ग से भटक रहे थे और आप सभी को उस मार्ग पर लौटना चाहिए। और ये भी स्मरण रखिए कि स्वच्छता के मार्ग पर चलने के लिए किसी को दिव्य अथवा असाधारण होने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वच्छता तो हमारा कर्तव्य है, स्वयं हमारे प्रति, अन्य मनुष्यों के प्रति
और हमारे निवास स्थान और वातावरण के प्रति। इसीलिए ऋषिवर, इस ग्राम की रक्षा हमने नहीं, स्वच्छता ने की है। प्रभु, प्रभु, ये जो भूल हुई है वो मेरे ही कारण हुई है। चिरंजीवी वत्स, क्या हुआ? तुम इस महामारी के लिए स्वयं को दोषी क्यों ठहरा रहे हो? क्योंकि सर्वप्रथम यही स्वच्छता के मार्ग से भटका था। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आप सभी का दोषी हूँ। इसका आरंभ भले ही तुमसे हुआ है, किंतु स्वच्छता का उत्तरदायित्व तो सभी का होता है। तुम्हारी इस भूल को ग्राम का कोई अन्य वासी भी तो सुधार सकता था। किंतु जो भूल तुमसे हुई है उसका दंड अवश्य प्राप्त होगा तुम्हें। आज से तुम्हें प्रत्येक ग्राम जाकर स्वच्छता के प्रति सभी को जागरूक करना होगा। मैं अवश्य करूंगा ब्राह्मण देवता, सर्वत्र जाकर स्वच्छता के महत्व का प्रचार करूंगा। यहाँ स्वच्छता का अभाव था, इसलिए यहाँ माता का वास नहीं था। और जहाँ स्वच्छता होगी, माता का वास वहीं होगा। और जहाँ माता उपस्थित रहेंगी, वहाँ पर सुख समृद्धि स्वतः ही स्थापित होंगे और सभी जन स्वस्थ रहेंगे। माँ, मुझे भूख लग रही है। क्या हुआ? आप सभी के मुख पर पुनः चिंता की रेखाएं क्यों भर आईं? प्रभु, हमारी रक्षा तो हो गई, किंतु हम भोजन कैसे करें? अर्थात समझा। सभी वृक्ष, पौधों, फल, नदियों में विष का प्रभाव जो है, यहाँ भोजन उपलब्ध कराने हेतु संपूर्ण प्रकृति को यथावत होना होगा, शुद्ध होना होगा, जो माँ के यहाँ आने से ही संभव हो सकता है। किंतु माँ ने तो यहाँ आने से अस्वीकार कर दिया था। यदि अभी भी वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हुई तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? माँ, माँ, हम तो त्राही त्राही कर रहे संसार के हाहाकार को शांत कराने, आपकी संतानों के कष्ट मिटाने हेतु आपसे सहायता प्राप्त करने आए थे। आपसे ये पूछने के लिए मुझे क्षमा करें माँ, किंतु क्या आपने हमसे असत्य कहा? हमें मना करने के पश्चात क्या आप स्वयं ग्रामीणों की सहायता के लिए गई थी माँ? गणेश, ये क्या कह रहे हो तुम? माँ कहाँ उपस्थित थी? माँ भैया, आप माँ से स्वयं ही क्यों नहीं पूछते? नहीं, इसका उत्तर तुम दो गणेश। तुमने माता के प्रति ऐसे वचन क्यों बोले? भैया, आपको स्मरण है ना, जब हमने माँ से उस ग्राम में जाने के लिए अनुरोध किया था, तो उन्होंने हमारे अनुरोध को कितनी कठोरता से ठुकरा दिया था। आपके भक्त आपसे गुहार लगा रहे हैं माँ, गरल और तरल से इस संसार की रक्षा कीजिए माँ। नहीं, किंतु जब हम वहाँ थे तो मैंने वहाँ माँ को स्वयं देखा था। माँ वहाँ उपस्थित थी। माँ को देखा था? माँ वहाँ उपस्थित थी अर्थात भैया, माँ एक साधारण ग्रामीण स्त्री के रूप में वहाँ उपस्थित थी। तो
माँ ने पूर्व में ही वहाँ प्रकट हो अपने भक्तों को कष्टों से मुक्त क्यों नहीं किया? तो फिर गुप्त रूप से उनकी सहायता करने वहाँ क्यों गई माँ? आप स्वयं वहां उपस्थित थी माँ। मैं समझ गया माँ। दुर्गमासुर के असुर गरल और तरल आपकी ही दिव्य योजना के भाग थे ना? और वो दिव्य योजना क्या थी पुत्र, और क्या ध्येय था उसका? अपने भक्तों को ये शिक्षा देना कि आप उनकी रक्षा के लिए सदा तत्पर हैं, किंतु उन्हें भी अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है। भक्ति और प्रार्थना आवश्यक है, किंतु उनके साथ परिश्रम रूपी साधना भी अनिवार्य है। हाँ पुत्र, जगत माता हूँ मैं, जगत जननी हूँ मैं। मेरा आशीष सदा अपने सभी भक्तों पर बना रहता है, किंतु मेरी कृपा, मेरा दर्शन प्राप्त करने के लिए मेरे सभी भक्तों को सात्विक जीवन का चुनाव करना अनिवार्य है। और मात्र भीतर से ही नहीं, अपितु बाहर से भी सात्विक होना। ऐसी दिनचर्या का पालन करना अनिवार्य है जिससे आपके भक्त सदा स्वच्छ रहें। मुझे स्मरण है माँ कि आपने भी मुझे यही प्रथम शिक्षा दी थी। सर्वप्रथम तुम्हें दातून करना और फिर स्नान। प्रातः इसे करने से दंत और उसको आधार प्रदान करने वाले मसूड़े स्वस्थ रहते हैं पुत्र। भले ही दुर्गमासुर के असुर तरल और गरल ने अस्वच्छता, अशौच और रोगों को फैलाया, जिसके प्रभाव से अस्वस्थ होकर मेरे सभी भक्त स्वच्छता के महत्व को भूलकर अपने मार्ग से भटक गए। किंतु तब तुमने और पुत्र कार्तिकेय ने वहां जाकर सभी ग्रामवासियों को स्वच्छता के लिए जागृत किया, और जहां मेरी सहायता की आवश्यकता थी वो मैंने की। सत्य है माँ, आपकी लीला अद्भुत है। अपने भक्तों के प्रति आपके हृदय में अतुलित प्रेम है। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, मैं अपने सभी भक्तों को सामर्थ्य और आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ, किंतु आवश्यकता पड़ने पर उनके कष्ट दूर करने और उनकी सहायता करने के लिए मैं प्रकट होती हूँ। पुत्र गणेश, मेरे प्रत्येक कर्म में मेरे भक्तों का हित ही निहित रहता है। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, प्रणाम पिताश्री। माता, आपकी लीला और प्रथम पूज्य गणेश जी और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के मार्गदर्शन और सहायता से पृथ्वी पर सब कुछ स्वच्छ हो चुका है। किंतु माता, जीव जंतु खाएंगे क्या? क्योंकि वनस्पति और फल अभी भी विषैले हैं। आपको अपने भक्तों की सहायता के लिए कुछ करना ही होगा माता। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। हाँ माँ, भोजन के लिए उनके पास कुछ भी शेष नहीं है। वो भूख से बिलख रहे हैं माँ, और आपसे सहायता की गुहार लगा रहे हैं। उनकी सहायता के लिए कुछ तो कीजिए माता। गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। गिरिनंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते। भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे
महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिष मोषिणि घोषरते। सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुख मर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिष मोषिणि घोषरते। तनुज निरोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। तनुज निरोषिणि दितिसुत रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिंधुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। माँ, अब आपको ही कुछ करना होगा। हाँ माँ, क्योंकि अब इस स्थिति को केवल और केवल आप ही सुधार सकती हैं माँ। विनती सुनो माता। माँ कुछ कीजिए माँ, माँ कुछ कीजिए, आपके भक्त आपसे सहायता मांग रहे हैं। निवेदन गणेशा जगदम्बे जगजननी सिंह आरूढ़ा। ये संतरा कहाँ से उत्पन्न हुआ और ये मेरे हाथ में कैसे आ गया? जय माँ उमा स्वरूपा। माता अपने नवीन रूप में आ रही है। सबसे बड़ा सुख और एक माँ की सबसे बड़ी पीड़ा क्या होती, इसका आभास है आप सभी को। माँ का सबसे बड़ा सुख जब उसकी संतानें तृप्त होने तक भोजन प्राप्त करें, और एक माँ की सबसे बड़ी पीड़ा है जब उसकी संतान भोजन से वंचित रहे। नहीं, मैं अपनी संतानों को भूखा कदापि नहीं रहने दूंगी। या देवी
अद्भुत। आकाश में फल और वनस्पति। माँ देखो। माता ने हमारी प्रार्थना सुन ली। माता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें फल और वनस्पति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै हे, फल और वनस्पति मिल गए हैं। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु। अब हमें फल और वनस्पति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी। धन्यवाद माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय माँ जग जननी जय जय। आपके होते हुए अपने भक्तों को कोई कमी नहीं है। अंततः जो हमारे लिए आवश्यक है वो हमें प्राप्त हो ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माता आपका। हे, फल और वनस्पति मिल गए हैं। प्रातर्यास्यात्कमारि कुसुमकलिकया जापमाला जयन्ती मध्याह्ने देवी शाकुंभरी, आप निशाक उत्पन्न कर एक बार पुनः सृष्टि की रक्षा की। इसलिए आपका ये रूप आपको आपके स्वरूप में समस्त संसार माता शाकुंभरी कहकर पुकारेगा। ब्रह्माणि नमो नमः, हे रुद्राणि नमो नमः, सकराय वासिनि नमो नमः, शाकंभरी नमोस्तुते, मातृ शताक्षी नमो नमः, हे सुख राशि नमो नमः, शाकंभरी नमोस्तुते, शाकंभरी नमोस्तुते, संकटहारिणि नमो नमः, कष्ट निवारिणि नमो नमः, मां भवतारिणि नमो नमः, शाकंभरी नमोस्तुते, शाकंभरी नमोस्तुते, शाकंभरी नमोस्तुते। एक नवीन फल
अर्थात गरल तरल असफल हो गए। संसार में आज स्वस्थ और रोगों को फैलाने में असफल रहे वो। शांत हो जाओ। इस प्रकार तू चीख कर मात्र यहाँ के चमगादड़ों को आतंकित कर सकता है। माता! हाँ मैं मूर्ख। इस प्रकार ऊंचे स्वर में चीखने से कुछ नहीं होगा। सुन मेरी चेतावनी और अभी भी समझ जा। बार बार क्षति पहुंची है तुझे, बार बार पराजित हो चुका है तू। वेद माता को प्रथम पूज्य गणेश मुक्त करा ले गए। तेरा नगर नष्ट हो गया। एक एक कर तेरे सभी असुर तापिक, गरल और तरल भी विफल हो गए। तो अब तो समझ जा ये संकेत और सुधर जा। इसमें आपका दोष नहीं है माता। ये तो माँ का कर्तव्य है कि वो अपनी संतान और अपने भक्तों की चिंता करे। मैं आपका परम भक्त हूँ माता, इसलिए आपका स्नेह मेरे प्रति है और इसलिए आप मुझे सावधान कर रही हैं। किंतु मैं दुर्गमासुर हूँ, दुर्गमासुर हूँ, और मैं दुर्गमासुर उस आदिशक्ति माता को दिखाऊंगा कि मैं क्या करने में सक्षम हूँ। रक्षा कीजिए महाराज, सहायता कीजिए महाराज। सहायता की आवश्यकता दुर्बलों को पड़ती है। दुर्गमासुर के राज्य में ऐसे दुर्बलों का कोई स्थान नहीं है। मैं दुर्गमासुर पराजय स्वीकार नहीं करूंगा, कदापि नहीं। पुनः अपनी असुर सेना, अपने नगर का निर्माण करूंगा मैं और धूल धूसरित करूंगा उन देवताओं को। असुर, मेरे पिता महान असुर रूरू का वध किया था उस देवी ने। और हमारे महान राजा शुंभ निशुंभ का भी वध किया था उस देवी ने। और आज वही देवी तुम्हारे महाराज दुर्गमासुर का वध करने का प्रयास कर रही है। मेरे असुरों, मैंने अपना सर्वस्व तुम्हारे प्रति समर्पित किया है और अब तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना होगा। तुम सभी को मेरे लिए युद्ध करना होगा और मेरे नगर का नव निर्माण करना होगा। और तुमने यदि ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अब चुनाव तुम्हें करना है, मेरे लिए कार्य करना है या मेरे हाथों मृत्यु प्राप्त करनी है। अवश्य महाराज, अवश्य महाराज, हम आपके साथ हैं महाराज। असुर राज दुर्गमासुर की। दुर्गमासुर पराजित नहीं हुआ है, वो तो पुनः खड़ा हुआ है। मैं पुनः खड़ा हुआ हूँ। दुर्गमासुर, दुर्गमासुर, दीपक की ज्योति भी बुझने के पूर्व एक बार अवश्य फड़फड़ाती है। तेरे साथ भी अभी वही हो रहा है, क्योंकि तू सुधरेगा नहीं। तू सुधरेगा नहीं। माँ, क्या हुआ माँ? दुर्गमासुर पुनः अपनी कुटिलता पर उतर आया है। हाँ माता, आप उचित कह रही हैं माता। माता, मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार
दुर्गमासुर अपनी सेना को पुनः संगठित कर रहा है, अपने नगर का नव निर्माण कर रहा है। अर्थात वो किसी कुटिल योजना की रचना कर रहा है। माता, अब तो दुर्गमासुर के आतंक का अंत करने का केवल एक ही उपाय, उसका अंत। हाँ माता, और वो केवल आप ही कर सकती। नहीं, जगत माता हूं मैं, और दुर्गमासुर भी मेरी ही एक संतान है। किंतु दुर्गमासुर तो दुष्टता की पराकाष्ठा है माँ। वो आपके ही भक्तों के लिए संकट बनता जा रहा है। जो भी हो, किंतु पुत्र कार्तिकेय, मैं तो अपने मातृ धर्म का परित्याग नहीं कर सकती, और किसी भी अवस्था में मुझे अपनी संतानों को सुधरने का एक अंतिम अवसर प्रदान करना ही होता है, और वही अंतिम अवसर दुर्गमासुर को भी प्राप्त होगा। किंतु माँ, यदि उसने अभी भी आपकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया तो फिर उसका अंत निश्चित है। तो फिर उसका अंत निश्चित है। तो फिर उसका अंत निश्चित है। देवी काल रात्रि, 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 देवी काल प्रणाम माता काल रात्रि। आपने मेरा आवाहन किया माता, आदेश दीजिए। देवी काल रात्रि, आप मेरी और स्वामी की दूत बनकर जाइए और दुर्गमासुर को समझाइए। और उनके लिए मुझे किन साधनों का प्रयोग करना होगा माता? नहीं देवी काल रात्रि, ये उसकी अंतिम चेतावनी है। आप उसे समझाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शांति संधि में ही संसार का हित है। इसीलिए उसे समझाने का प्रयास करिए कि वो पाप का परित्याग करे, अन्यथा उसका पतन, उसका विनाश होकर ही रहेगा। जब मैं अपने नगर का नव निर्माण कर रहा हूं, तब मुझे अपने असुर प्रहरियों द्वारा सभी दिशाओं से मुझे अपने भवन की सुरक्षा सुनिश्चित चाहिए। ये क्या है? क्या ये किसी संकट के आने का संकेत है, या कोई शत्रु आ रहा है यहाँ? सावधान रहो।
ये क्या हो रहा है? माता कालरात्रि तो आपकी सबसे उग्र और कठोर स्वरूप है और वो तो युद्ध के लिए तत्पर है, किंतु आपने उन्हें ही दुर्गमासुर के पास उसे अंतिम चेतावनी देने भेज दिया। माँ, पुत्र गणेश, अंतिम चेतावनी कभी विनम्रता से नहीं दी जाती। दुर्गमासुर जैसे दुष्ट असुर को यदि उचित पद दिखाने के लिए यदि अपनी उग्रता का परिचय देना आवश्यक हो तो वो भी करना होगा, क्योंकि जो दुर्बल है वो कभी शांति स्थापित नहीं कर सकते और अपने शत्रु से शांति वार्ता करने हेतु उसे अपनी शक्ति का परिचय कराना आवश्यक होता है। ये स्त्री कौन है? माता कालरात्रि के क्रोध का ज्वालामुखी तो कभी भी फट सकता है। नहीं देवराज, अभी ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि मैंने उन्हें वहां युद्ध के लिए नहीं, शांति वार्ता के लिए भेजा। देवी कालरात्रि, आप मेरी और स्वामी की दूत बनकर जाइए और दुर्गमासुर को समझाइए, क्योंकि शांति संधि में ही संसार का हित है। माता का आदेश है, इन दुष्टों का संहार नहीं करना है मुझे, तो बिना इनका अंत किए इन्हें अपने मार्ग से हटाऊंगी मैं। अरे ये क्या हो रहा है? हम ऊपर कैसे उठे जा रहे हैं? महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। आगे नहीं बढ़ सके मेरे असुर। वो तो लौट कर यहीं गिर रहे हैं। ये कैसे संभव है? ये किसका आगमन हुआ है यहाँ? कौन है ये देवी जो बड़ी उग्र और भयंकर प्रतीत हो रही है? ये क्यों आई है यहाँ? दुर्गमासुर, रोको अपने असुरों को। अस्त्र झुकाने का आदेश दो इन्हें। मैं यहाँ युद्ध करने नहीं, शांति स्थापित करने आई हूँ। शांति का प्रस्ताव लेकर आई हो तुम? तो तुम्हें ज्ञात हो ही गया कि मैं अपने बल से कितना आतंक मचा सकता हूं। देवी, किंतु रिक्त हाथों क्यों चली आई? भिक्षा पात्र कहाँ है तुम्हारा? मुझसे भिक्षा मांगने आई हो ना? शांति की भिक्षा।
अरे इसमें इतना क्रोधित होने की क्या आवश्यकता है देवी? तुम मुझसे कुछ मांगने ही आई हो ना, शांति की भिक्षा। तो उसके लिए भिक्षा तो मांगनी होगी, किंतु तुम्हें नहीं। उस महादेव पुत्र को अन्य देवी देवताओं के साथ भिक्षा पात्र लेकर आना ही होगा और मेरे समक्ष शीश झुकाकर शांति की भीख मांगनी होगी। और मेरे सामने शीश झुकाकर गिड़गिड़ाकर शांति की भीख मांगनी होगी मुझसे। उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि उन्हें शांति प्रदान करूं अथवा उनके शीश उनके धड़ से विलक कर उन्हें मृत्यु दे। उनके शीश विलक करोगे? इतना सामर्थ्य नहीं है तुम में। मृत्यु का संकट तो तुम पर और तुम्हारे इन असुरों पर मंडरा रहा है। मैं यहाँ तुम सभी के शीश सुरक्षित करने का अवसर देने आई हूँ। उनसे युद्ध करने पर उतावले हो रहे हो तुम, जो स्वयं परम शक्ति, वो परम शक्ति जो अपनी पलक झपकाते तुम्हें भस्म कर सकती है। अरे दुष्ट, स्वयं आदि शक्ति ने जिस संसार की रचना की है, जिस संसार में सभी जीव अपनी अपनी सीमाओं पर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, उस संसार को संकट में डालना चाहते हो तुम। उनकी संतानों को कष्ट देकर तुम अपने ही विनाश को निमंत्रण दे रहे हो। अभी भी समय है, पाप का त्याग करो, दुष्कर्मों का परित्याग करो, सुकर्म करो। उसी में तुम्हारी भलाई है दुर्गमासुर, और तुम्हें यही समझाने में यहाँ आई। देवी, इतनी दूर से तुम मुझे ये समझाने आई हो कि जगत जननी का संसार कैसा है और मैं एक अच्छा बालक बनकर उसके संसार में वास कर। देवी, तुम मुझे मूर्ख पुकार रही थी ना, किंतु वास्तविकता तो ये है कि मूर्खतापूर्ण संवाद तो तुम मुझसे कर रही हो। कि ऐसी उद्दंडता करने का दुस्साहस भी कैसे किया इसने? विनाश काले विपरीत बुद्धि। देवी, एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत साहसी हो तुम, जो मेरे भवन में प्रवेश कर मुझे ही चेतावनी दे रही हो। किंतु ये तो बताओ, तुम हो कौन? मूर्ख, काल रात्रि हूं मैं। शशिकलधरा पल्लकिं पादयन्तीं कलाराबद्धमालां नियमितविलसज्जुलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गी शङ्खपात्रां मधुमन्दां। तुम्हें क्या प्रतीत हो रहा है देवी कि तुम अपनी ये तुच्छ सा शक्ति प्रदर्शन दिखाकर मुझे भयभीत कर दोगी? मेरे एक ही संकेत से सब कुछ परिवर्तित हो सकता है यहाँ।
माता काल रात्रि काल चक्र को रोककर अपने उन्हीं शक्ति रूप के दर्शन दे रही हैं। अपनी शक्ति से सब कुछ स्तंभित कर दिया है माता ने। ये कैसे संभव है? सब कुछ थम कैसे गया? समय चक्र विपरीत दिशा में गतिशील कर दिया इस देवी ने। सभी चराचर जीव काल के अधीन हैं, तुम भी दुर्गमासुर, और सभी को समय की गति के अनुसार ही चलना होता है, किंतु काल मेरे वश में है, इसीलिए मैं नहीं, समय की गति मेरे अनुसार चलती है। समय अथवा काल की नियंत्रक काल रात्रि हूं मैं। देख मूर्ख, ये मेरा अमूल्य कलश है। काल को बांध सकती हूं मैं, और उसको उसकी समय की गति के अनुसार चलने पर मुक्त भी कर सकती हूं। और काल को समय की गति के अनुसार मुक्त भी कर सकती हूं। ये देवी काल चक्र को विपरीत दिशा में क्यों घुमा रही है? माँ, माता काल रात्रि ये क्या कर रही है? पुत्र गणेश, दुर्गमासुर को समझाने के लिए वो उन्हें उसके पूर्व की उस बिंदु पर ले जा रही है जिसका उसके जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है, जिस काल बिंदु ने उसके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ी थी। रूरू, दुर्गमासुर पुनः अपनी बाल्यावस्था में पहुंच गया। अकस्मात माता रोने क्यों लगी हैं? और वो कौन है जिसकी अर्थी असुर सैनिक ले जा रहे हैं? कहीं वो पिताश्री तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है। मेरे स्वामी, ये क्या हो गया?
पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। उस दुष्ट देवी ने वध कर दिया मेरे पिता का। दुर्गमासुर, प्रतिशोध। मैं अपने पिता के वध का प्रतिशोध लूंगा। नहीं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। तुम्हारे पिता असुर सम्राट शुंभ निशुंभ के सेवक थे। उनका आदेश था, इसीलिए तुम्हारे पिता माता से युद्ध करने को विवश थे, जिसका इतना भीषण परिणाम हुआ। पुत्र, उस देवी माता रानी पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। वो अनंत हैं, वो अनादि हैं पुत्र। उनसे युद्ध करने का विचार अपने स्वप्न में भी मत लाना पुत्र, अन्यथा तुम्हारा विनाश निश्चित है पुत्र। पूर्व काल में स्वयं तुम्हारी माता ने तुम्हें समझाने का प्रयास किया था कि तुम्हें प्रतिशोध के भाव से दूर रहना चाहिए। तुम्हें पुनः वही समझाने आई हूं मैं यहाँ। मेरी शक्ति का परिचय तो प्राप्त हो गया होगा तुम, और मैं तो माता आदि शक्ति की अंश मात्र ही हूं, तो उनकी अपार शक्ति का तो तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते दुर्गमासुर। समझ, जगत जननी है वो, जिसने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, सभी को जन्म दिया है, और तो उसी के विरुद्ध खड़ा है। यदि वो जन्म दे सकती है तो क्षण में नष्ट भी कर सकती है। और सत्य तो ये भी है कि तुम स्वयं माता आदि शक्ति को ही पूछते। मैं देवी आदि शक्ति को पूछता हूँ? हाँ, ये कैसे संभव है? मूर्ख, तुम जिन माता की पूजा कर, जिनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हो, जिनसे तुम अपने जीवन की सुरक्षा के लिए निर्भर हो, वो भी स्वयं माता आदि शक्ति की अंश ही है। हाँ माता, आप सर्वथा उचित कह रही हैं माता। ये मैं क्या करने जा रहा था? मैं स्वयं माता आदि शक्ति से युद्ध करने जा रहा था। कितना बड़ा घोर पाप करने जा रहा था माता मैं। कितना बड़ा मूर्ख हूं माता मैं। देवी, दुर्गमासुर हूं मैं, दुर्गमासुर हूं मैं, दुर्गमासुर आसुरी प्रवृत्ति का प्रतीक हूं मैं। क्षमा याचना मैं करूंगा, मैं कदापि नहीं। यहां से सुरक्षित नहीं जाने दूंगा तुम्हें मैं देवी। तुम्हें बंदी बनाऊंगा और फिर देखता हूं क्या करती है तुम्हारी माता आदि शक्ति। उस मूर्ख दुर्गमासुर ने तो शांति वार्ता करने पहुंची माता की अवहेलना कर उनका अपमान करना आरंभ कर दिया है। कदाचित उसे ज्ञात है कि माता अपनी मर्यादा के कारण उसके प्राण नहीं ले सकती, किंतु अब माता कालरात्रि उस दुष्ट की धृष्टता का क्या प्रत्युत्तर देने वाली है। सैनिकों, बंदी बना लो इस देवी को। माता आप यहाँ? मूर्खों, भुगतो अपने दुस्साहस का दंड।
कष्ट दूर करो, कष्ट दूर करो हमारा। बस मोरे हम। दुष्ट, तूने देवी काल रात्रि को क्षति पहुंचाने का प्रयास भी कैसे किया? इतना दुस्साहस कैसे किया तूने? मैं चाहती तो अभी तुम्हारा अंत कर सकती थी मूर्ख, किंतु माता ने मुझे तुम्हें चेतावनी देने भर की ही अनुमति दी थी। किंतु अब तो स्वयं परम शक्ति ही तुम्हें भयंकर मृत्यु प्रदान करेगी, और वही है तुम्हारी नियति। सुधर जाओ दुर्गमासुर, अभी भी समय है, सुधर जाओ, देर नहीं हुई है अभी, सुधर जाओ। नहीं, ये सुधरने वालों में से नहीं है। फिर तो इसका अंत होगा तुम्हारा दुर्गमासुर, बहुत भयंकर अंत होगा। क्योंकि जब माता के क्रोध का बाण टूटेगा तो वो तुम्हें, तुम्हारे साथ तुम्हारे नगर, तुम्हारे असुर, तुम्हारे सेवक सभी को बहा कर ले जाएगा। और ये निश्चित, ये होकर ही रहेगा। तुम प्रतीक्षा भर करो अपने विनाश की, अपने विनाश की। माँ, माता काल रात्रि तो दुर्गमासुर को चेतावनी देकर अंतर ध्यान हो गई। पूजा करता है वो उनकी, उसने अनुष्ठान कर उन्हें वहां रहने पर विवश किया है, और वो सदा उसे उसके बुरे कर्मों के भयंकर परिणाम के प्रति सचेत करती, किंतु वो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता। वो अपने समय के अनुरूप आचरण कर रहा है, और वहां उपस्थित देवी उचित समय और अवसर की प्रतीक्षा में है, क्योंकि उससे अत्यंत कुपित होने पर भी वो उसका, अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ सकता। तब तक नहीं जब तक वो अपनी पूजा, अपने अनुष्ठान में कोई भूल नहीं करता। किंतु जिस दिवस ऐसा हुआ, वो उसे इतना भीषण दंड देंगी, इतना भयंकर दंड, जिसकी कल्पना भी आतंकित करने वाली होगी। माता, ये किस मूर्ख अहंकारी को समझाने के लिए भेज दिया था आपने मुझे? वो दुर्बुद्धि दुर्गमासुर, वो तो बांस के उस वृक्ष के समान है जो चंदन के वृक्ष के निकट होते हुए भी उसकी सुगंध को अपने भीतर सम्माहित नहीं करना चाहता। अहंकार के अंधकार को अपनी बुद्धि का आभूषण समझने वाले के भीतर सुदबुद्धि का प्रकाश जागृत करना असंभव है माता। उसको समझाने का प्रयास करना व्यर्थ है, क्योंकि दंड का भूखा उदर दया और क्षमा के प्रसाद से नहीं भरता, क्योंकि उसका शीश शांति के शब्दों के लिए नहीं, मेरे हंसिए आपके खड़क के आघात के ही योग्य है। रे दुष्ट, जो जगत जननी है, सर्वोच्च माता है, समस्त ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों में जिनका शीर्ष स्थान है, उन्होंने तुझे धर्मनिष्ठ होने का, सुधरने का आदेश दिया है, और तूने तो उनके आदेश को भी नकार दिया। नहीं माता, नहीं, ये कटु वचन उचित नहीं है, उचित नहीं है माता। उचित तो वो नहीं है जो तू कर रहा है। अभी भी समय है दुष्ट, सुधर जा। मूर्खों के समान व्यवहार मत कर दुर्गमासुर। माता, मूर्ख ही तो बनाया आपने मुझे।
जो वचन काल रात्रि ने मुझसे कहे थे वही वचन आपके मुख से प्रस्फुटित हो रहे हैं। माता मेरी है, आप मेरी, और साथ दे रही है मेरे शत्रुओं का। मैं आपकी भक्ति भाव से पूजा करता रहा और आपने ऐसी छल युक्त क्रीड़ा की मेरे साथ। मूर्खता ही तो थी मेरी। जिनसे युद्ध करना है उन्हीं की सहयोगिनी की पूजा कर रहा हूँ। सहयोगिनी नहीं मूर्ख, माता की ही अंश हूँ मैं, माता की ही अंश हूँ मैं। माता आदि शक्ति की ही रूप हूँ मैं। और मैं तो क्या, ये समस्त संसार उन्हीं का अंश। और सत्य तो ये है मूर्ख कि तू स्वयं भी उसी सृष्टि का एक तुच्छ भाग है, जिनकी कृपा से ये सृष्टि है जिसमें वो दुष्ट वास करता है, जिनकी कृपा से श्वास प्राप्त होती है उसे, जिनकी कृपा से जीवन है उसका, उसी से शत्रुता ठान बैठा है वो। ऐसे मूर्खों के पास तो शांति संदेश के लिए देवर्षि नारद को ही भेजना चाहिए था आपको, क्योंकि अपने शब्दों में मिठास घोलकर दुष्टों को समझाना नहीं, उन्हें दंडित करने हेतु उनका संहार करना है मेरा स्वभाव। इसीलिए मुझे उसका संहार करने भेजना चाहिए था आपको। भैया, दुर्गमासुर ने तो माता कालरात्रि के भीतर भीषण क्रोध उत्पन्न कर दिया है। कहीं माता अपने क्रोध के अतिरेक में वहां उसका संहार करके ही ना लौट जाए। हाँ गणेश, मुझे भी इसी बात का संशय है। मुझे अनुमति भर दे दीजिए माता कि मैं इसी क्षण वहां लौटकर उस दुष्ट का वध करूं। मैं वध करूंगी उस दुष्ट का। ऐसा कोई नहीं है जो दुर्गमासुर को दुर्बल समझे, जो मुझे चुनौती देकर आगे बढ़ने का प्रयास करे। रस्सी जल गई किंतु बल नहीं गया। मूर्ख, तुझ में ना ही वो बल है और ना ही वो बुद्धि कि तू ये समझ सके कि तेरे हाथों में जो खड़क है उससे कहीं अधिक प्रचंड और कहीं अधिक धारदार खड़क तेरी ओर बढ़ रहा है, तेरा अंत करने के लिए। बहुत बड़ा भक्त बनता है ना तू मेरा, बहुत पूजा भी की है तूने मेरी, तो जा, मैं तुझे आभास करने की शक्ति प्रदान करती। जिससे तू अपनी ओर आते हुए शत्रुओं का आभास कर सकेगा। उस मूर्ख दुर्गमासुर ने तो शांति वार्ता करने पहुंची माता की अवहेलना कर उनका अपमान करना आरंभ कर दिया है। कदाचित उसे ज्ञात है कि माता अपनी मर्यादा के कारण उसके प्राण नहीं ले सकती, किंतु अब माता कालरात्रि उस दुष्ट की धृष्टता का क्या प्रत्युत्तर देने वाली है। सच्चा भक्त ईश्वर से दूर रहकर भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जबकि अहंकारी और हठी भक्त ईश्वर के समीप रहकर भी जन्म जन्मांतर तक भटकता रहता है।